आज है हिंदी पेडागोजी का पहला चैप्टर जो कि है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या होता है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पेडागोजी के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी हिंदी व्याकरण भी स्टार्ट किया हुआ है और साथ के साथ हम पेडागोजी भी पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। तो सभी को पता है कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने मन की बात दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब से मनुष्य का जन्म होता है तब से ही भाषा का आरंभ होना चालू हो जाता है। वो जिस तरह से रो रो कर अपनी बात को व्यक्त करता है वो एक तरह से भाषा ही है। ठीक है, धीरे धीरे क्या करता है, उसकी भाषा वो बोलना चालू करता है, पढ़ना चालू करता है, लिखना चालू करता है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना चालू करता है। तो ये क्या है? एक तरह से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भाषा। ठीक है, अब भाषा का अर्थ देख लेते हैं। भाषा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है जिसका अर्थ बोलना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पूछेगा भाषा किस धातु से उत्पन्न हुई है, तो भाष धातु से। किस भाषा की भाष धातु से उत्पन्न हुई है, तो संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बोलना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा की प्रकृति। भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है। तो भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है, मतलब अर्जित की जाती है, मतलब कि हम भाषा सीखते हैं। ठीक है, और जब हम भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, आदान प्रदान करने लगते हैं, तो ये हमें और आती है, इसका और विस्तार होता है। ठीक है, तो जिस भाषा का प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं, अपनी बातों को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं और फिर सामने वाला अपनी बातों को हमारे साथ प्रकट करता है। तो इससे क्या होता है? भाषा का और अधिक विस्तार होता है। ठीक है, भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है क्योंकि देखो, जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों के संपर्क में आते हैं, समाज में जाते हैं, घुलते मिलते हैं, उनसे बोलना चालू करते हैं। तो उसमें क्या है, हमारी जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उससे भाषा का विकास बहुत अच्छे से होता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे के सामने मम्मी बोलती है ना, बोलो मम्मा, बोलो डैडी, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो क्या करता है, जैसे मम्मी सिखा रही है, बच्चे की मम्मी उसे सिखा रही है कि बोलो मम्मी, तो क्या अनुकरण करेगा बच्चा, नकल करेगा कि मम्मी जिस तरह से बोल रही हैं मैं भी उस तरह से अनुकरण करूं। तो भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। ठीक है, भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हम आज जिस समाज में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ कुछ सीखते हैं, फिर हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मोहल्ले से लोग आते हैं, वो उनकी अलग चीज़ें होती हैं। कुछ जैसे चावल को भात कहीं कहीं बोलते हैं, कुछ चावल ही बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तनशील है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है। जैसे ध्वनि, रूप, वाक्य, तत्व, अर्थ, तत्व, वर्णमाला, तत्व, शब्द, रूप, वाक्य, संरचना, सार्थक, प्रयोग। तो अपनी व्यवस्था होती है, जैसे कि पहले ध्वनि के रूप में होती है, फिर धीरे धीरे हम वर्ड बोलना चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा क्या है, वर्णमाला का ज्ञान होता है, शब्द बनाना चालू करते हैं, वाक्य बनाना चालू करते हैं, उसके बाद हम एक सार्थक सेंटेंस बोलना चालू कर देते हैं। ठीक है, सीख जाते हैं बोलना, उसके बाद हमें उसे अच्छे से प्रयोग करना भी आ जाता है। तो एक प्रकार से भाषा की अपनी पूरी व्यवस्था होती है। ठीक है, भाषा क्या है? कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, पहले कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा के नियम भी हैं कुछ, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन है। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी है। ठीक है, भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमाबद्धता होती है। तो भाषा किससे जुड़ी है? भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पूछ भी सकता है कि भाषा किससे जुड़ी होती है। ऑप्शन में दे दिया संस्कृति से पहला ऑप्शन, दूसरा सभ्यता से, तीसरा ऑप्शन दोनों से, चौथा ऑप्शन दोनों में से किसी से नहीं। तो भाषा संस्कृति और सभ्यता दोनों से जुड़ी है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिंदी पेडागोजी के।
अब हम देखेंगे भाषा अर्जन प्रक्रिया। तो अर्जन का क्या अर्थ है यहाँ पर, ये देखिए। अर्जन करना, किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अर्जन करना मतलब कि हम कुछ भी प्रयास करके जब कुछ सीखते हैं तो उसे अर्जित करना कहते हैं। तो भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है, मतलब हमने प्रयास कर करके ही भाषा सीखी है। जब हम छोटे थे, जब हमारा जन्म हुआ तो हम प्रयास कर करके, पहले हम रोते थे, फिर धीरे धीरे हमने एक एक वर्ड बोलना चालू किया, धीरे धीरे करते हुए हमारे क्या है वर्ड साफ निकलने लगे, फिर हम अच्छे से बोलने लगे, फिर उनको लिखने लगे, फिर अपने जो भी हम बोलना चाहते थे उसको सार्थक शब्दों में प्रकट करने लगे। तो धीरे धीरे हमने क्या किया है, सब कुछ अर्जित किया है। ठीक है, आगे देखिए। तो भाषा अर्जन प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। जो भी हम अपने प्रयासों से सीखते हैं वो भाषा अर्जन प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है एवं लिखते हुए देखता है उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। ये ऑलरेडी मैंने क्लियर करवाया है कि भाषा का अर्जन, भाषा जो हम अर्जित करते हैं, जो हम सीखते हैं, अनुकरण करके ही सीखते हैं। ठीक है, हमारा जन्म होता है, मम्मी जिस तरह से हमें बुलवाती हैं, छोटे बच्चों को आपने कहीं आपने अपने घर में ही देखा होगा या तो बाहर भी देखा होगा, जिस तरह से मम्मी बोलती है ना, बेटा बोलो ये, तो इस तरह से बच्चा क्या करता है, मम्मी का नकल करके बोलने की प्रयास करता है। तो क्या कर रहा है बच्चा, अनुकरण द्वारा सीख रहा है। तो भाषा क्या है, भाषा अर्जन ही अनुकरण द्वारा होता है। ठीक है, बालक अपने चारों ओर के वातावरण से सीखता है, मोहल्ले से सीखता है, पास पड़ोस के लोगों को बोलते सुनता है, उनको लिखते हुए देखता है, तो वैसे ही करने का वो प्रयत्न करता है। इसलिए बालक क्या है, अपने आसपास के लोगों से अनुकरण करके भाषा का अर्जन करता है, मतलब भाषा सीखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। ये मैंने अभी बताया आपको कि बालक रोना चालू करता है, उसके बाद मम्मा जैसे जैसे उसको एक एक वर्ड बुलवाती है वैसे वैसे वो बोलना चालू करता है। तो बालक के जन्म से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभ्यास जितना बच्चा करेगा उतना साफ बोलना वो चालू हो जाएगा उसका। ठीक है, भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो उसकी मातृभाषा होती है। तो जब बच्चा जिस माहौल में रहता है, जिस परिवार में रहता है, तो सबसे पहली बार जो वो भाषा सीखता है वो उसकी मातृभाषा होती है। ठीक है, चॉम्स्की के अनुसार, देखिए चॉम्स्की भाषा के क्षेत्र में बहुत फेमस है। चॉम्स्की ने कहा था, बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन करने की युक्ति होती है। इन्होंने बोला था बच्चे क्या है, अपने वातावरण से सीखते हैं और बच्चे के अंदर जन्मजात क्या है, क्षमता होती है जिससे वो भाषा अर्जन करना सीख सकते हैं। ठीक है, जन्मजात शक्ति होती है इनके अंदर भाषा सीखने की, ये बोलना था चॉम्स्की का। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि भाषा सीख रहे हैं। देखिए ये इस प्रकार की प्रक्रिया है कि जैसे पता ही नहीं चलता कि हम कुछ सीख भी रहे हैं और हम बोलना सीख भी जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाषा अधिगम प्रक्रिया। अधिगम का क्या अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, गेट्स के अनुसार, जो कि एक बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार यहाँ पर अनुभव होगा। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ये एक फेमस कोट है गेट्स का। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये बोला था किसने, क्रो एवं क्रो ने। कभी कभी डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, पावलोव के अनुसार क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। ठीक है, और देखिए अधिगम के बारे में, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। मतलब सीखना क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अधिगम में जैसे जैसे वो सीखता जाएगा वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आती जाएगी। ठीक है, वुडवर्थ ने कहा था सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, ताएं देख लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। जीवन भर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। जीवन भर मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। तो सीखना क्या है, परिवर्तनशील है। जैसे जैसे व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आता रहता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं बदलती रहती हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, उसके व्यवहार भी बदलने लगते हैं। ठीक है, सीखना अनुकूलन है। सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। ठीक है, सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना सार्वभौमिक है, सभी जीव जंतु सीखते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, सभी सीखते हैं। ठीक है, सभी जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन ही होता है। जैसे जैसे हम सीखते रहते हैं हमें अनुभव होता रहता है और उसको हम संगठित करते रहते हैं और जैसे जैसे हमें उसका काम आता है हम उसको यूज भी करते हैं। ठीक है, सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होता है। हम समाज में रहकर ग्रुप में भी सीखते हैं
और व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने देख लिया भाषा अधिगम और भाषा अर्जन प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट फिर से हम मिलेंगे हिंदी पेडागोजी की क्लास में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।